राग रामकली। संत जी सुनियो रे जो कोई अंश परम, मैं पूछता पर आत्मा, मेरा बानु यही भरमा। जिन जानु विवाद पूछे, मैं जग्यासु करो खोजा। जोलो दो का ना मिटे, साधो तोलो न छूते बोझा। कोई कहे ये भरम की बाजी, जो खेलत कबूतरा। तो कबूतर जो खेल के, सो क्यों पावे बाजीगर। कोई कहे ये ब्रह्म की आभा, आवा तो आपसी बासे। तो ये आवा क्यों कहिए ब्रह्म की, जो होता है जूते तमाशे। कोई कहे ये कछुए नाई, तो ये भी क्यों बनी आवे। जो यहाँ में ब्रह्म सता न होती, तो अलग न रहने न पावे। कोई कहे ये सबे ब्रह्म, तब तो अज्ञान कछुए नाई। तो सठ शास्त्र हुए काये को, मोय ऐसे आवत मन माई। कोई कहे पुरुष प्रकृति, मिल रचियो खिलये हा। तो सूरज दृश्य क्यों रहा अंधेरी, ये भी बड़ा संदेहा। कोई कहे ये सवे सुपना, न्यारा खाब न औरा। तो ये सुपना सब उड़ गया, तब खाब न किस थौरा। ऊपर तले माय बायरा, दसों दिशा सब माया। सत प्रमाण थे ब्रह्म रहता है, सो क्यों कर दृढ़ाया। बुद्ध तुरिया दृष्ट श्रवण, जो लो पहुँचे मन। उत्पन्न सारी आवते, जो कछु कहिए वचन। कोई कहे अद्वैत के कारण, द्वैत खोजी पर पारा। अद्वैत शब्द जो बोलिए, तो सिर पड़े उतारा। कोई कहे अद्वैत के आड़े, सब द्वैत को विस्तारा। छोड़ द्वैत आगे वचन, किने न कियो निर्धारा। भौम का सात कई वशिष्ठे, तामे पांचमी केवल विदेही। छाती को शब्द नानिक से, तो सातमी दृढ़ क्यों होई। पार वचन कह कौन दूजा, सर्वज्ञ न को सब सूझे। ये संशय बानो आत्म के, जो पर आत्म बूझे। परमांश बिन कौन कहे, जिन तजे तीन शरीरा। कहे श्री मामत माधि साधनी की, कोई कर द्यो जुदे खिरनीरा। कोई कर द्यो जुदे खिरनीरा। चौपाई 15 प्रकरण 29, चौपाई 3 से 43। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कीर्तन ग्रंथ को 29 प्रकरण को हिंदी सरलार्थ। हे संतजन सुनिए, यदि आप में से कोई परमहंस है, तो मैं पर आत्मा की बात पूछना चाहता हूँ। आप मेरे भ्रम का निवारण कीजिए। आप ऐसा मत समझना कि मैं वाद विवाद करने के लिए यह पूछ रहा हूँ। मैं तो जिज्ञासु बनकर खोज कर रहा हूँ। जब तक मन का संदेश दूर न हो, तब तक सांसारिक बोझ से मुक्त नहीं हो सकते। कई लोग कहते हैं कि संसार की रचना मात्र भ्रम पैदा करने वाला इंद्रजाल जादू का खेल है। जादू के कबूतर की भांति जीव इस खेल में नाच रहे हैं। इसलिए विचार करो कि ये जादू के कबूतर जादूगर को कैसे प्राप्त कर सकेंगे। कई लोग कहते हैं कि यह ब्रह्मांड पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब तो यथार्थ की भांति होता है, तो ब्रह्मांड में होने वाले झूठे तमाशे को पर ब्रह्म का प्रतिबिंब कैसे कहा जाए। कई लोग इस संसार को कुछ भी नहीं है ऐसा कहते हैं।
यदि कुछ भी नहीं होता तो बनता कैसे? उनकी इस मान्यता को कैसे स्वीकार किया जाए? यदि इस संसार में ब्रह्म की सत्ता न होती तो आधे क्षण के लिए भी इसका अस्तित्व नहीं रहता। कई लोग मानते हैं कि यह समग्र ब्रह्मांड ब्रह्ममय है, तो ब्रह्मांड में किसी भी प्रकार का अज्ञान नहीं रहना चाहिए। यदि ऐसा है तो अज्ञान के निवारण हेतु सदर्शन आदि शास्त्र क्यों रचे गए हैं? इस प्रकार मेरे मन में कई बार शंका उत्पन्न होती है। कई मानते हैं कि यह संसार पुरुष और प्रकृति के संयोग से रचा हुआ खेल है। यदि यह बात सत्य है तो सूर्य रूपी ब्रह्म के सामने अंधकार रूपी माया प्रकृति कैसे रह सकती है? यह भी बड़े संदेह की बात है। मानते हैं कि यह समग्र संसार स्वप्न ही है, इसका स्वामी तो इससे भिन्न कोई दूसरा ही है। यदि यह सत्य मान ले तो प्रश्न यह उठता है कि जब स्वप्न मिट जाएगा तो जगत के स्वामी का स्थान कहाँ होगा? इस संसार के ऊपर, नीचे, अंदर और बाहर दसों दिशाओं में सर्वत्र माया का ही विस्तार है। 6 प्रमाणों के द्वारा भी परब्रह्म की धारणा स्पष्ट नहीं होती तो इस विषय में निर्णय कैसे हो? बुद्धि, चित्त, दृष्टि, श्रवण तथा मन द्वारा जिसकी धारणा हो सकती है तथा शब्दों द्वारा जिसका वर्णन हो सकता है, उन सब की उत्पत्ति या झूठी माया से ही हुई है, इसलिए वे सब नाशवान है। कई मानते हैं कि अद्वैत ब्रह्म को इस द्वैत में अलग अलग प्रकार से ढूंढा। यदि द्वैत में रहकर अद्वैत शब्द का उच्चारण हो जाए तो मस्तक धड़क से अलग हो जाएगा। राजा जनक की सभा में ब्रह्मवादिनी गार्गी के द्वारा बार बार अद्वैत विषय प्रश्न पूछने पर महर्षि याज्ञवल्क्य ने उसे सावचेत करते हुए कहा था कि अद्वैत शब्द के विषय में मात्र पूछती ही रहूंगी तो तुम्हारा सिर उड़ जाएगा। महर्षि के कथन का तात्पर्य था कि यह मात्र चर्चा का विषय नहीं है, समर्पण भाव होना चाहिए। किंतु उसके बाद लोगों ने अद्वैत विषय पर चिंतन करना ही छोड़ दिया और कहने लगे कि अद्वैत शब्द के उच्चारण करने से सिर उतर जाएगा। कई मानते हैं कि अद्वैत ब्रह्म की छाया में माया रूपी द्वैत का विस्तार हुआ है, इसलिए सर्वत्र द्वैत ही दिखाई देता है। किंतु द्वैत को छोड़कर अद्वैत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का निश्चय किसी ने भी नहीं किया। वशिष्ठ मुनि ने योग वासिष्ठ में ज्ञान की 7 भूमिकाओं का वर्णन किया है। उनमें से 5वीं भूमिका केवल विधेय के लिए बताई गई है। 6वीं भूमिका तो शब्द से परे है, तो फिर 7वीं भूमिका का निश्चय किस प्रकार किया जा सकता है? ज्ञान की 7 भूमिकाएं: 1. शुभेच्छा, मोक्ष की इच्छा। 2. विचारणा, शास्त्रों पर विवेक पूर्ण विचार। 3. तनुमानसा, अनासक्ति। 4. सत्वापति, मन शुद्धि एवं परमात्मा में तद्रूपता। असंग शक्ति, सांसारिक संस्कारों से असंग एवं निर्विकल्प समाधि। 6. पदार्थ भावना, पदार्थ बाह्यांतर स्वभाव से परे की भावना। 7. तुर्य का आत्म भाव में निष्ठा। इस ब्रह्मांड के पार पूर्ण ब्रह्म के धाम का वर्णन कौन कर सकता है? सर्वज्ञ व्यक्ति ही उसे समझ सकता है। इसीलिए इन आत्मा संबंधी शंकाओं का समाधान करो जिससे परमात्मा की वास्तविकता का ज्ञान हो सके। जो 3 स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण शरीर को पार कर चौथी अवस्था तुरिया में पहुंच गए हैं, ऐसे परमहंसों के अतिरिक्त इस विषय का निर्णय कौन कर सकता है? महामति कहते हैं, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग अति जटिल है, इसलिए कोई तो क्षीर और नीर, ब्रह्म और माया को अलग अलग कर स्पष्ट बता दे। जो 3
स्थूल सूक्ष्म तथा कारण शरीर को पार कर चौथी अवस्था तुरिया में पहुंच गए हैं। ऐसे परमहंसों के अतिरिक्त इस विषय का निर्णय कौन कर सकता है? महामती कहते हैं, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग अति जटिल है, इसीलिए कोई तो क्षीर और नीर, ब्रह्म और माया को अलग अलग कर स्पष्ट बता दे। चौपाई 15 प्रकरण 29 चौपाई 343। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राग श्री। चिन्हे क्यों करा ब्रह्म को, ये तो गुनाही के अंग को विकारा। बाजी करे बाजी रची, मूल माया के मोहंकार। जाको पेद प्रतिबिंब प्रकृति, पांच तत्व ही को आकार। माये के लिए निर्गुण व्यापक, लिए माया मोहंकार। लोक 14 दशों दिशा, सब नाटक स्वांग संसार। आवे नैन श्रवण मन बचन, ये सब माया मोहंकार। क्या दानव क्या देवता, क्या तीर्थंकर अवतार। ब्रह्मा विष्णु महेश सो भी पैदा माया मोहंकार। अब और न की मैं क्या कहूँ, जो बड़कों का ये हाल। जल जैसे तरंग तैसे, उठे माया मोहंकार। जो बंद बांधे बाप ने, बेटे चले जाए तिन लारा। जीव और जे जाली छलकी, ये सब माया मोहंकार। देवरे मसीता पासरे, सब लगे माए रोजगार। बाहर दिखावे बंदगी, माए माया मोहंकार। जुदे जुदे बेस दर्शनी, अनेक इष्टाचार। थारे नाम धनी के जुदे जुदे, पैदे चले माया मोहंकार। खोज खोज सतशास्त्र हुए, अनेक वचन विस्तार। कर्म उपासना ज्ञान की, बानी थकी माया मोहंकार। शब्द सुने एक दूजे के, फेर फेर करे विचार। किव कर नाम धरे अपने, सब मगन माया मोहंकार। ये बानी कथे सब अगम, माय गुज शब्द है पारा। सोए कैसे समझई, मोरे माया मोहंकार। या में जीव दोए भांत के, एक खेला दूजे देखनहारा। पहचान न होवे काऊ को, आड़ी पड़ी माया मोहंकार। ये खेल किया जिन खातर, सो तो है कोई सिरदारा। जोलो न होवे जायरा, टोलो उड़े न माया मोहंकार। ऐसे खेल अनेक एक किन में, करे आज्ञा कर तारा। सो कर तारा ठौर क्यों पाइए, जो लौड़े न माया मोहंकार। श्री मामत होसी सब जायरा, मिले अक्षरातीत बर तारा। बैराट होसी चला, उड़ माया मोहंकार। उड़ माया मोह अहंकार। चौपाई 15 प्रकरण 30 चौपाई 358। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कीर्तन ग्रंथ को 30वें प्रकरण को हिंदी सरलार्थ। त्रिगुणात्मक सतरज तम के विकार से रचित इस मायावी ब्रह्मांड में ब्रह्म की पहचान कैसे हो सकती है? जिस प्रकार जादूगर भ्रामक विद्या की कला से छूटा खेल रचता है, उसी प्रकार अक्षर ब्रह्म ने मायावी आवरण खड़ा कर मोह तथा अहंकार के द्वारा झूठे नश्वर संसार की रचना की है। इस संसार का मूल उद्गम प्रकृति में पड़ा हुआ अक्षर ब्रह्म का प्रतिबिंब है। उसी में 5 तत्वों ने आकार लिया है। इस प्रकार निर्गुण रूप में व्याप्त ब्रह्म की सत्ता माया मोह और अहंकार के साथ खेल कर रही है। 14 लोक और 10 दिशाओं में विस्तृत यह ब्रह्मांड नाटक का ही एक स्वांग
तमाशा है। इस संसार में जो कुछ भी देखने, सुनने, कहानी तथा चिंतन करने में आता है वह सब मोह, माया और अहंकार का ही परिणाम है। इस संसार में देव, दानव, ऋषि, मुनि, तीर्थंकर, अवतार आदि अनेक हुए हैं। उसे लेकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश पर्यंत सभी मायावी मोह और अहंकार द्वारा ही पैदा हुए हैं। जब ब्रह्मा, विष्णु और महेश जैसे बड़े बड़े देवताओं की यह दशा है तो अन्य सामान्य जीवों की बात ही क्या रही। वे सब माया, मोह और अहंकार के प्रभाव से सागर में उत्पन्न होने वाली तरंगों की भांति पैदा होते हैं, फैलते हैं और अंत में मिट जाते हैं। जैसे बाप दादाओं के द्वारा चलाई गई परंपराओं का अंधानुकरण उनके पुत्र करते हैं, उसी प्रकार संसार के सभी जीव भी देवताओं की भांति माया में ही उलझे रहते हैं। इस प्रकार यह सारा संसार माया, मोह, अहंकार तथा छल कपट से परिपूर्ण है। मंदिर, मस्जिद, उपाश्रय आदि के भी स्वार्थ का व्यापार चलने लगा। उपासना और सेवा तो बाह्य रूप से ही दिखाई देती है, किंतु भीतर तो मोह, माया और अहंकार ही भरा हुआ है। विभिन्न संप्रदायों के शास्त्रज्ञ पृथक पृथक प्रकार के वेश धारण कर पृथक पृथक आचार विचार से अपने इष्ट की पूजा कर रहे हैं। वे एक ही परमात्मा को भिन्न भिन्न नाम से पुकारते हैं। इस प्रकार माया, मोह और अहंकार से ग्रस्त होकर विभिन्न पंथ चल रहे हैं। संसार में प्रचलित ज्ञान छानबीन होने के बाद षड दर्शन की रचना हुई है। उन्हीं का विस्तरण होकर अन्य शास्त्र रचे गए, जिनमें कर्म, उपासना और ज्ञान की चर्चा की गई है। उनके उपदेश भी माया, मोह और अहंकार में ही थक गए। आश्चर्य की बात तो यह है कि ऐसे ज्ञानी जन एक दूसरे के सिद्धांत ग्रंथों में अभिव्यक्त ज्ञान को सुनकर परस्पर विचार भी करते हैं। अलग अलग पदों की रचना करके मान्य कवि के रूप में ख्याति भी प्राप्त करते हैं। तथापि वे सब माया, मोह और अहंकार में ही मग्न होकर खेल रहे हैं। ऐसे ज्ञानी जन अगम्य परमात्मा की चर्चा करते हैं तो उनके वचनों में भी पार के कुछ संकेत मिलते हैं। उन रहस्यों को वे स्वयं ही कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि वे भी तो माया, मोह और अहंकार में ही नाचने वाला है। इस संसार में दो प्रकार के जीव हैं, एक है खेलने वाले और दूसरे हैं खेल को देखने वाले। परंतु उन दोनों में से किसी को भी परस्पर की या खेल की पहचान नहीं होती, क्योंकि उनके बीच माया, मोह और अहंकार का पर्दा व्यवधान बना हुआ है। इस संसार के जिस खेल की रचना जिसके लिए की गई है वे तो कोई शिरोमणि ब्रह्मा आत्मा ही है। जब तक वे प्रकट नहीं होंगी तब तक माया, मोह और अहंकार रूपी अज्ञान का पथ दूर नहीं हो पाएगा। अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की आज्ञा से अक्षर ब्रह्म इस प्रकार के अनेक खेल ब्रह्मांड एक ही क्षण में बनाते हैं और मिटाते भी है। जब तक माया, मोह और अहंकार का पथ दूर न हो तब तक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा करतार का स्थान प्रेम धाम कैसे पाया जाएगा। महामती कहते हैं अब वे शिरोमणि ब्रह्मात्माएं प्रकट होंगी, क्योंकि अक्षरातीत धामधनी पूर्ण ब्रह्म मुझे मिल गए हैं। अब यह विराट ब्रह्मांड भी अखंड हो जाएगा। संसार के सभी जीव अखंड मुक्ति स्थलों का सुख प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि अब माया और अहंकार का आवरण हट गया है। महामती कहते हैं अब वे शिरोमणि ब्रह्मात्माएं प्रकट होंगी, क्योंकि अक्षरातीत धामधनी पूर्ण ब्रह्म मुझे मिल गए हैं। अब यह विराट
ब्रह्मांड भी अखंड हो जाएगा। संसार के सभी जीव अखंड मुक्ति स्थलों का सुख प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि अब माया और अहंकार का आवरण हट गया है। क्योंकि अब माया और अहंकार का आवरण हट गया है। कयामत आई रे साथ जी, कयामत आई रे साथ जी, कयामत 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 आई रे साथ जी। कयामत आए रे साथ जी, कयामत आए रे साथ जी, कयामत आए रे, कयामत आए रे, कयामत साथ जी, साथ जी, साथ जी। वेद कते पुकारत आगम, वेद कते पुकारत आगम, सो क्यों ना देखो मेरे भाई, मेरे भाई, मेरे भाई, कयामत आई। कागद आया वतन का, कासिद लाए फुरमान, आया खातिर अपने देने को ईमान। कयामत आई रे साथ जी, कयामत आई रे साथ जी। जो साहेब किने न देखिया, ना कछु सुनिया कान, सो साहेब का जी हो के जाहिर कर सी कुरान। कयामत आई रे साथ जी, कयामत आई रे साथ जी। और भी फुरमान में लिखिया, कोई खोल न सके किताब, सोई साहेब खोल सी जिन पर धनी खिताब। कयामत आई रे साथ जी, कयामत आई रे साथ जी। ऐसा खे सब पुकार रही, निपट निकट कयामत आए गई सिर पर, तुम क्यों ना जुझे तत। कयामत आई रे साथ जी, कयामत आई रे साथ जी। साथ जी साफ हुए बिना अखंड में क्यों पहुँचत, चेत सको सो चेतियो पुकार कहे मामत। साथ जी साफ हुए बिना अखंड में
चेत सको सो चेतियो, पुकार कहे महामत, पुकार कहे